जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह और शनिदेव की युति के बारे में। एक ऐसी युति जो हमारे जीवन को बहुत बड़ा प्रभाव लेके आ सकती है। एक नॉन मेटेरियलिस्टिक कॉम्बिनेशन, यानी कि शुक्र ग्रह का राहु से मिलने से पहले शनिदेव से बातचीत करना, उनसे कम्युनिकेट करना, सेम डिग्री पे मिलना, और वो भी लास्ट टाइम। मैं आखिरी बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शनिदेव अभी बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में, जो अनकन्वेंशनल पैटर्न को दिखाती है, जो अपने आप में कार्मिक है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करती है, जो अगर अलाइंड हो जाए तो ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकती है, और अनट्यून्ड हो जाए तो हमारे जीवन को पूरी तरह बर्बाद या फिर प्रॉब्लम से भर सकती है, हमारे कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आ सकती है। और आखिरी बार इसलिए क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में अब दोबारा सेम प्लेस पे, सेम नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कब ट्रांजिट करेंगे? आने वाले 28 से 30 साल बाद। तो ये कॉम्बिनेशन, ये युति, शनिदेव को शुक्र का चेस करना बिफोर मीटिंग द राहु, यानी कि अपनी उच्च राशि पाइसेस में जाने से पहले, राहु से युति बनाने से पहले, माया से मिलने से पहले शनिदेव से युति बनाना, सेम डिग्री पे मिलना, यानी कि 18 ऑफ जनवरी को जब दोनों सेम डिग्री 21 डिग्री पे आ जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर, ह्यूमैनिटी पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पे पड़ेगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझ लिया तो शायद हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से ट्यून्ड कर सकते हैं, आने वाली एनर्जीज को समझ सकते हैं। ऑल्दो मैं और भी वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूंगा। ये लाइव जीपीएस, अगर आप इस लाइव जीपीएस से अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए इस जीपीएस को, जो आपको 2025 में ही नहीं, आने वाले पूरे जीवन में आपको सर्व करता रहेगा और आपको अलाइन करता रहेगा, ट्यून्ड करता रहेगा, जिससे कि आप कभी भी लक्ष्मण रेखा को ना लांगे, अनट्यून्ड ना हो जाए। तो आइए लेट्स स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट 10 days when love meets maturity, when beauty meets maturity. Let's start. तो आइए दोस्तों, शुक्र और शनि की पोजीशन को समझ लेते हैं। देखिए, नवमांश में शनिदेव कहां बैठे हैं? अपनी नीच राशि मंगल की राशि एरीज यानी मेष राशि में। शुक्र और शनि की युति बनना, और लगन की पोजीशन देखें तो शनि और शुक्र देव दोनों एक साथ कुंभ राशि में बैठे हैं। शनि का एस्पेक्ट मेष राशि पे पड़ रहा है, लेकिन मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं शनिदेव को और शनिदेव की राशि को, और उधर शनिदेव एस्पेक्ट कर रहे हैं मंगल और मंगल की दोनों राशि यानी कि मेष और वृश्चिक राशि को। इन दोनों के द्वंद्व के बीच में कौन आ रहा है बीच में? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो टॉरस यानी वृषभ राशि के अधिपति हैं और लिब्रा यानी तुला राशि के अधिपति हैं, इन पर बहुत ही मेजर प्रभाव पड़ने वाला है। इसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा जिनकी जन्मपत्री में यानी कि जन्म कुंडली में, इनका प्रभाव उन पर भी देखने को मिलेगा जिनकी जन्मपत्री में यानी कि कुंडली में शुक्रदेव नीच राशि के हैं, शुक्रदेव अफ्लिक्शन में है, शुक्रदेव का राहु के साथ या केतु के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो इस समय जब शनिदेव को चेस कर रहे हैं, यानी मैच्योरिटी को, आपकी प्रैक्टिकलिटी को चेस कर रहे हैं, वहां पर शुक्र का राहु के साथ बैठना, हो सकता है आपको कोई अनकन्वेंशनल या आपके अंदर कोई ऐसी उत्तेजना, ऐसी कोई एनर्जी पैदा करे कि आप कुछ ऐसा करें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो शायद सोसाइटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना हो। आप कुछ ऐसा कर जाए भावनाओं में आके, कुछ ऐसा कर जाए, कुछ ऐसा निजक रिएक्शन जो आपके जीवन को यानी कि आपकी रेपो को पूरी तरह बदल दे। आपको इस समय काल में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने होगा। इसका हम सबके ऊपर अमूमन मैं राशियों के बारे में, लगन के बारे में बात करूंगा अपनी वीकली प्रेडिक्शन में, लेकिन इनका, इस युति का, इस सर्किट का हम सब पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। हो सकता है हमारी इनकम ऑल ऑफ सडन स्लो हो जाए, हमारी रेपुटेशन पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाए, अगर हमारा मैरिज लाइफ यानी कि 7th हाउस, 7th लॉर्ड, या फिर हमारी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, तो हो सकता है इस समय हमें कोई डार्क ट्रुथ पता चले, कोई रियलिटी पता चले जो हमारी माइंड को, हमारी सोल को, हमारी बॉडी को बहुत मेजर लेवल पे हिट कर दे। क्योंकि जब 18 तारीख होगी, 18 जनवरी, जब सेम डिग्री पे दोनों मिलेंगे तो केतु भी सूर्य के साथ एक कंजंक्शन बना रहे होंगे नवमांश में, और नवमांश दिखाता है हमारी कार्मिक यानी कि प्रारब्ध को, हमारी पूर्व जन्म के प्रारब्ध, हमारे जो कर्म है उसके फल को, यानी कि हमारी कुंडली के सोल को, हमारा जो मैकेनिज्म है वो किस बेसिस पे चल रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, वो है नवमांश।
हम इस नवांश के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन इस युति को और डीप में जाके समझते हैं। अगर आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो आपको कोई रियलिटी हिट होना। शनिदेव दिखाते हैं प्रैक्टिकलिटी को, शुक्र दिखाते हैं एक रोमांस को, ब्यूटी को, लग्जरी को, ब्रांड को, और शनिदेव दिखाते हैं एजेड पीपल को, सर्वेंट्स को, जो हमारे वर्कर्स होते हैं। तो इन दोनों का मैंने रिसेंटली वीकली वीडियोस में बताया था, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इन दोनों का कोई मीट पॉइंट नहीं है। ये बहुत ही नॉन मेटेरियलिस्टिक एक हम सर्किट बता सकते हैं, एक युति बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी युति है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में शुक्रदेव राहु के साथ युति बनाने वाले हैं। शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में जाएंगे, लेकिन राहु के साथ वहां पे माया के साथ कंजंक्शन बनाएंगे। तो शुक्र का शनि के साथ मिलना, एक कम्युनिकेशन मिलना, एक प्रैक्टिकलिटी में डिप लगा के आना बहुत अच्छा रहेगा हमारे आने वाले समय काल के लिए। यानी कि कोई भी शो ऑफ के चक्कर में, हम ओवर लग्जरी होने के चक्कर में, हम जो ओवर स्पेंड करते हैं, एक्सपेंस को बढ़ाते हैं, हमें ये समझाएगा, ये समय काल समझाएगा कि हमको कितना कंट्रोल करना है अपने डिजायर्स पर, हमें अपने एक्सपेंस पर। देखिए, मंगल का रेट्रोग्रेड होना और शुक्र शनि के साथ 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनाना, यह हमको रियलाइजेशन देगा, हमको हार्ड टाइम देगा। हो सकता है हमारा 6th 11th हाउस हमारी इनकम को भी दिखाता, हो सकता है हमारी इनकम बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाए, स्लो डाउन आ जाए उसके अंदर, क्योंकि शनिदेव स्लो प्रोसेस को दिखाते हैं। 11th हाउस नेटवर्क सर्कल को भी दिखाता है, तो नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, पार्टीज को भी दिखाता है। तो बहुत ही ओवर एंथुसियाज्म के चक्कर में अगर हम ओवर पार्टी करते हैं, हम काम को भूलकर पार्टी में जाना, हमको ऑब्सेसिव होना किसी को लेकर, अपोजिट जेंडर को लेकर, यह हमको रियलिटी चेक दे सकता है और हमको कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन एकदम प्रैक्टिकलिटी में लेके आ सकता है कि हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होना रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स, कि कौन किसका अपना है, कौन किसका पराया, यानी कि स्वभाव का पता चलना, नेचर का पता चलना, एक रियलिटी पता चलना, एक ऑब्सेशन का दूर होना और पता चलना कि हम जिसको चेस कर रहे हैं वो माया है, वो इल्यूजन है, या सच्चा मित्र है। नो मैटर व्हाट कि वो कितना वेल्दी है, किस लेवल पे खड़ा है, लेकिन आपको ये देखना है कौन आपके बुरे वक्त में खड़ा है, कौन आपको इल्यूजन दे रहा है, कौन आपको माया दे रहा है, या फिर कोई आपको एक ऐसा इंसान जो आपको प्रैक्टिकलिटी दे रहा है, कोई आपको ट्यून करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों चीजों में बहुत ही समझने का समय है, और यह समय हमको यह एहसास कराकर छोड़ेगा। शनिदेव एक प्रैक्टिकलिटी के साथ जी रहे हैं और शुक्रदेव एक अपने ही माया की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अच्छी चीज है कि शनिदेव बीच में आने के बाद और मंगल और शनि के जो द्वंद्व में शुक्रदेव पिस रहे हैं, वो ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई अगर आप एजेड पीपल के साथ या फिर सर्वेंट कोवर्कर के साथ अच्छे से ट्यून्ड रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप उनका एक्सेस यूज करते हैं, या अगर आप उनको हैरेस करते हैं, या उनके साथ इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जो सोसाइटी वाइज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपकी मैरिड लाइफ को, या आपकी निजी जिंदगी को, आपकी रेपुटेशन को, आपके कर्म बंधन को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देगा, और आपकी शायद लाइफ में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा, जिससे आप निकलने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं इसको एक अच्छा और एक सूदिंग कॉम्बिनेशन इसलिए मानता हूं, अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे अलाइन होकर अपने आप को ट्यून्ड करके चलते हैं, और जब शुक्रदेव राहु के साथ मिलेंगे और आपको ये रियलिटी चेक हो जाता है, तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी। अदरवाइज केतु का सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाना, शनि का नीच राशि में नवमांश में बैठना, और शुक्र शनि का मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठना, ये बहुत ही मेजर लेवल पे हिट कर सकता है हमारी लाइफ को। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्रदेव और शनिदेव दोनों पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठ रहे हैं, जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति होती हैं, यानी कि माया को कंट्रोल करने वाले नारायण।
और एक ऐसा नक्षत्र जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए माना गया है, यानी कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, अपने रिदम को तोड़ना, अपने डिजायर को सैक्रिफाइस करके अपने लोगों के बारे में सोचना, ना कि उनका एक्सेस करना, उनका यूज करना। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं जो कि गुरु का नक्षत्र है। इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी एक सार को समझना जरूरी है। शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 21 डिग्री पे बैठना, शुक्र का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही एक दूसरे से मीटअप करना, एक रियलिटी चेक होना, एक डिवोशनल लेवल पे जाना और अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ना, यानी कि एक मैसेज कन्वे किया जाएगा शुक्र को कि माया में एंटर करने से पहले आपको रियलिटी पता चल जाए, आपको किसी के रियल फेस का पता चल जाए। इसमें क्या हो सकता है, एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि आप अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, अपने डिजायर को सैक्रिफाइस करके, अपने इफ एंड बट को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय काल है। हो सकता है इनिशियल लेवल पे आप उस इंसान को पसंद ना करें, लेकिन आने वाले समय में आप उसी इंसान के साथ बहुत अच्छा जेल कर पाएंगे और आप नेगेटिव इवेंट से अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप 2 दिन की मीटअप पे, 2 दिन की डेट्स पर, या फिर आप 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने के बेसिस पर कोई बहुत मेजर लेवल पे डिसीजन लेना चाहते हैं, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर दैट कमिटमेंट। गो स्लो, पहले चीजों को समझे, अलाइन करें, अपने आप को ट्यून्ड करें, अपने अंदर की डिजायर्स को समझें कि आप चाहते क्या है। एक्चुअल में वो इंसान पसंद है आपको, क्या इस इंसान के साथ अलाइन कर सकते हैं, या फिर फॉर द सेक ऑफ इंपल्सिवनेस कि बहुत टाइम से कोई चीज नहीं हो रही और अब आपको वो चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत टाइम से कोई चीज नहीं हो रही है और ऑल ऑफ सडन वो मिलने लगती है या आप चाहते हो, तो वो एक सेक्रीफाइस होता है जिसको आप लाइफ लॉन्ग करते हैं। तो आपको समझना होगा, एक सेक्रीफाइस एक ऐसा जो आप लाइफ लॉन्ग करना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कोई चीज नहीं हो रही है, या फिर आप चाहते हैं कि एक चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ चलें, इफ एंड बट को समझें, लाइफ के हार्ड रियलिटी को समझें, सामने वाले का नेचर को समझें, तब हम कोई कमिटमेंट में जाएं, तब हम एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करें। यह समय काल आपके हाथ में है कि आपको अपनी लाइफ किस तरीके से बिल्डअप करनी है, किस तरीके से किस लेवल पे लेके जानी है, यह आपको समझना पड़ेगा। ये आने वाले 10 दिन आपको सैड फील करा सकते हैं, आपको लो फील करा सकते हैं, आपको लोनलीनेस दे सकते हैं। हो सकता है आप ऑल ऑफ सडन कोई पास्ट मेमोरी को याद करने लगे, पास्ट समय को याद करने लगे, एक्स को याद करने लगे, कुछ ऐसे सॉन्ग सुनने लगे जो आपको प्लीज करे लेकिन सैड करती चली जाए। लेकिन इसका प्रभाव देखने को मिलेगा जब शुक्रदेव राहु के साथ मिलेंगे, तो आपको वो ये समय काल याद दिलाएगा कि अब आपको एक सीमा लांघनी है, अब आपको वो बंधन से मुक्त होना है जो आपको सैड कर रही है। लेकिन वो हो सकता है वो सैडनेस आपके अच्छाई के लिए थी। तो बेटर रहेगा कि इस आने वाले 10 दिनों में अब अपने आप को अलाइन रखें, जेलअप रखें, लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से मिलें जो आपको यूज ना करते हो, आपको हील करते हो, टॉक्सिसिटी से बाहर निकालते हो। लेकिन समय है कमिटमेंट ना करने का, समय है खुद को समय देने का, समय है अच्छे भजन सुनने का, समय है पॉजिटिव रहने का, समय है रियलिटी को एक्सेप्ट करने का। मंगल का एस्पेक्ट होना शनि और शुक्र के ऊपर 6-8 कॉम्बिनेशन बनाना आपको ओवर सेक्सुअल भी बना सकता है, आपको ओवर एग्रेसिव भी बना सकता है। और अगर आप इसको ट्यून करते हैं गुरु की गाइडेंस के द्वारा, किसी स्पिरिचुअल लेवल पे डिप करते हैं अपने आप को, तो ये आपको हम्बल बनाएगा, ये आपको ग्रेटफुल फील कराएगा और ग्रैटिट्यूड शो करेगा कि जो आपके पास है आप उसमें खुश हैं, ना कि आप क्रीप कर रहे हैं कि आपको और ज्यादा चाहिए और अपने आप को सैड फील करा रहे हैं। तो सैड फील कराना या अपने आप को खुशी के साथ अपने आप को ट्यून करना, और जो रिसोर्स आपको दिया गया है, जिससे रिसोर्स से आपको ब्लेस किया गया है, उसके द्वारा आगे बढ़ना, बोथ थिंग्स इन योर हैंड। माया आपको चेस कर रही है, आपको माया की तरफ बढ़ना है या नारायण की तरफ। बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप में, बात करेंगे आने वाले ट्रांजिट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कहाँ पे आप फंस रहे हैं, और
वीकली वीडियोस, अपनी मंथली वीडियोस देखना मत भूलिएगा, जब मैं आपको बहुत ही प्रॉपर वे में समझाऊंगा। इस लाइव जीपीएस को लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए, जो आपको ट्यून करता रहेगा, आपको अलाइन करता रहेगा आने वाले समय काल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।